न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। शिवसेना प्रवक्ता ज्योति वाघमारे ने संजय राउत की आलोचना की। नोटबंदी फेल होती तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती। भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से छलांग लगाकर 5वें स्थान पर पहुंच गई है। इसका सारा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। 100 मठों में 100 कौरवों का जन्म हुआ। 101 मठों में संजय रौतांता का जन्म हुआ। मैथ्स होने के कारण इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर 2000 के नोट बंद हो गए हैं तो जिनके पास नोट है उन्हें इसका डर लगना चाहिए। शिवसेना को खत्म करने के लिए संजय राउत आपकी तनकाम है। क्या सिल्वर ओक के चाचा से 2000 के नोट में आपके पास आ रही है? संजय राउत के घर में 2000 रुपए के नोटों से भरी अलमारी हो सकती है, इसलिए उन्हें इस नोटबंदी का डर सता रहा है। नोटबंदी जर फसली असती तर आज देशाची अर्थव्यवस्था एवढी मजबूत झाली नसती। आज जगामधल्या अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था ह्या अक्षरशः कोलॅप्स व्हायला आल्या, परंतु भारताची अर्थव्यवस्थेनं 10व्या क्रमांकावरून 5व्या क्रमांकावरती झेप घेतलेली आहे। याचं संपूर्ण श्रेय हे देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्रजी मोदी साहेबांना जातं। पुराणे सांगतात की कौरवांचा जन्म हा 100 माठांमधून झाला होता। 101व्या माठामधून संजय राऊतांचा जन्म झालाय। ते माठ आहे, त्याच्यामुळे ते काय बोलतात याच्याकडे जास्त लक्ष देण्याची गरज नाहीये। मला सांगा, 2000 रुपयांच्या नोटा बंद झाल्या याची भीती त्यांनाच वाटायला पाहिजे ज्याच्याकडे नोटा भरपूर आहे। राऊत साहेब, शिवसेना संपवण्यासाठीचा जो तुमचा पगार आहे तो सिल्वर ओकच्या काकांकडून 2-2 हजाराच्या नोटांमध्ये तुमच्याकडे येतोय का? राऊतांच्या घरामधील कपाटाच्या कपाटा कदाचित 2000च्या नोटांनी भरलेली असतील, त्याच्यामुळेच त्यांना या नोटबंदीची भीती वाटत आहे। खरं संजय राऊतांसारख्या किडूक मिडूक माणसानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्यावरती टीका करण्याचा प्रकार म्हणजे सूर्यावरती थुंकण्यासारखा आहे। ही थुंकी राऊतांच्याच तोंडावरती पडणार है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए, राहुल गांधी। भवन के उद्घाटन में केवल 1 हफ्ते बाकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि इस संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा, राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम 28 मई को है। इससे पहले भाजपा IT सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जो भारत के महान सपूत विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती भी है। उन्होंने कहा, वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1983 को भागुर में हुआ था। नई संसद को कम से कम 150 वर्षों तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान परिसर 100 वर्षों से अस्तित्व में है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सरकार पर कटाक्ष किया और कहा, हमारे सभी संस्थापक पिताओं और माताओं का अपमान। गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, डॉक्टर अंबेडकर आदि की पूरी तरह से अस्वीकृति। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार की शक्तियां कैसे छीनी जा सकती है? केंद्र के अध्यादेश को लेकर नीतीश का केजरीवाल को समर्थन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके साथ ही आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता को मजबूत करने की अपनी कोशिशों को गति दी। जनता दल यूनाइटेड के नेता के साथ बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव और पार्टी के नेता मनोज झा, ललन सिंह और संजय झा भी है। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता समेत प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अध्यादेश से संबंधी हालिया विवाद पर चर्चा हुई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली के CM ने कहा कि आज नीतीश जी से मुलाकात में उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा दिल्ली के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकारते हुए अध्यादेश लाने के मुद्दे पर वे दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर
केंद्र इस अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाता है तो सभी गैर बीजेपी दल एक साथ आ जाए तो उसे राज्यसभा में हराया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे यह संदेश जा सकता है कि 2024 में बीजेपी की सरकार खत्म हो जाएगी। शनिवार को केजरीवाल ने अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति से संबंधित केंद्र के अध्यादेश को लेकर विपक्षी दलों का समर्थन मांगा था। उन्होंने अध्यादेश को असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के इस कदम को चुनौती देगी। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।